हाँ भाई पाकिस्तानियों मुबारक हो। क्लैपिंग कर दो तुसी भी। पाकिस्तान टीम ने यार जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीसरे वनडे में आसान जीत हासिल करने के बाद सीरीज़ जीत ली है। और ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा मायूस किया, वो चाहे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो चाहे वो एशिया कप हो। लेकिन होम ग्राउंड में जब कोई भी टीम खेलती है तो इसी तरह सीरीज़ जीती जाती हैं और पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान होम ग्राउंड में भी सीरीज़ जीत सकता है। और इस तरह पाकिस्तान ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को 2-1 से शिकस्त देकर सीरीज़ जीत ली। आज का जो तीसरा वनडे था उसमें पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करते हुए बड़ी ही कमाल की बॉलिंग की। ख़ास तौर पर स्पिनर्स छाए रहे। शुरू में इब्रार अहमद ने 4 विकेटें ली, सलमान अली आगा ने 2 विकेटें ली, उनके साथ साथ मोहम्मद नवाज़ ने 2 विकेटें ली और एंड पे स्कीपर कप्तान जो उनकी पहली असाइनमेंट है इस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एज ए कैप्टन शाहिनशाह अफरीदी, उन्होंने आखिर में 2 विकेटें ली और 37.5 ओवर में पूरी साउथ अफ्रीका टीम को 143 रन्स पर आउट कर दिया। तो जब बैटिंग की बारी आई तो बैटिंग में भी खैर फ़खर ज़मान दूसरी दफ़ा आज डक पे आउट हुए। फ़खर ज़मान का शायद सितारा गर्दिश में है और किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, आज दूसरी दफ़ा डक पे आउट हुए। साइम अयूब ने थ्रू आउट इस सीरीज़ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पिछले मैच में भी उन्होंने 50+ स्कोर बनाया, आज भी 77 रन्स बनाए उन्होंने। गो कि मुझे लग रहा था कि फिनिश अच्छा करना चाहिए था साइम अयूब को, मैच जितवा कर जाना चाहिए था। साइम अयूब को थोड़ा सा मुझे लगता है सब्र करना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल वेल डन साइम अयूब, जिनके बारे में बहुत सारे क्रिकेट शायकीन कह रहे थे कि अब वो सईद अजमल बन चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित किया कि वो सईद अनवर ही हैं और बड़ी बड़ी इनिंग्स भी वो खेलना जानते हैं। पहले मैच में भी उन्होंने 30+ स्कोर किया, शायद 39 था, दूसरे मैच में 50+, आज 77। ओवरऑल इन 3 मैचेस में साइम अयूब ने 170 रन्स बनाए और टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम का भी सितारा गर्दिश में है, गो के बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। हमने देखा कि ना सिर्फ पिंडी में बल्कि लाहौर में, फिर अब फैसलाबाद में भी बाबर आज़म के नारे लग रहे थे। और जब बाबर आज़म विकेट पे होते हैं तो फैंस में एक अलग ही एनर्जी होती है, लेकिन बाबर आज़म उस तरह फैंस को खुश नहीं कर पाए। पिछले दूसरे वनडे में भी हमने देखा कि जब बाबर आज़म 11 रन्स बनाकर आउट हो गए तो वो ड्रेसिंग रूम में गए और एक अफसुर्दा उनका रिएक्शन था, रोते हुए पाए गए। शायद वो जो तस्वीर थे वो उनके जो गमज़दा रिएक्शन था वो तस्वीर भी सामने आई। साथी प्लेयर्स ने उनको हौसला भी दिया, फैंस की तरफ से भी उनका हौसला बढ़ाया गया, लेकिन बाबर आज़म कोई खातर खा इनिंग नहीं खेल सके इस पूरी सीरीज़ में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज उन्होंने 20+ यानी कि 27 रन्स बनाए हैं, फिर दूसरे वनडे में 11 रन्स और पहले वनडे में 7 रन्स। तो इस तरह बाबर आज़म भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। ओवरऑल शाहिनशाह अफरीदी की ये पहली असाइनमेंट थी, एज ए कैप्टन ओडीआई टीम को लीड कर रहे थे। तो वेल डन शाहिनशाह अफरीदी, आपने पहला मैच जीता। गो के दूसरे मैच में पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि आसानी से हम कहेंगे कि साउथ अफ्रीका ने दूसरा वनडे जीत लिया था, लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया पाकिस्तान टीम ने। आज 143 रन्स पे पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और एक आसान जीत जो है वो पाकिस्तान ने हासिल की। 7 विकेटों से 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे, फ़खर ज़मान, उनके साथ साथ साइम अयूब भी आउट हो गए, बाबर आज़म भी आउट हो गए। तो मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद थे, सलमान अली आगा मौजूद थे। फैसलाबाद के फैंस को भी सल्यूट, जिन्होंने इस पूरी सीरीज़ में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया और तीनों मैचेस में हाउसफुल क्राउड रहा। होता भी क्यों ना, क्योंकि पूरे 17 साल के बाद फैसलाबाद को कोई इंटरनेशनल मैच मिले थे। 2008 के बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की आखिरी सीरीज़ वहाँ पे, आखिरी मैच वहाँ पे हुआ था यहाँ पे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, तो अब 17 साल बाद ये सीरीज़ हुई। तो फैसलाबाद के फैंस को भी सलाम, जिन्होंने इस पूरी सीरीज़ में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया। अब अगला जो टारगेट है पाकिस्तान टीम का वो है, अब जो अगला टारगेट है पाकिस्तान टीम का वो है ट्राई नेशन सीरीज़ और श्रीलंका
के अगेंस्ट सीरीज़। तो यकीनन पाकिस्तान टीम को इस होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी टीमें होती हैं वो होम ग्राउंड्स में ही अपनी जो सीरीज़ होती हैं, मैचेस होते हैं, अगेंस्ट कोई भी टीम हो वो जीतती हैं। अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस, अपनी मर्ज़ी की विकेट्स बनाने के बाद पाकिस्तान टीम को भी ये चाहिए कि अब ना सिर्फ हमने T20 सीरीज़ जीती साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अब हमने वनडे सीरीज़ भी जीती। अब अगला टारगेट श्रीलंका का टूर है, श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ है और ट्राई नेशन सीरीज़ है। ये दोनों मार के भी पाकिस्तान को जीतने चाहिए और बताना चाहिए कि पाकिस्तान टीम में जो है वो दम है, खम है कि पाकिस्तान टीम भी बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दे सकती है। पाकिस्तानी शायकीन को फिर मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी शायकीन बहुत ज़्यादा नाराज़ थे पाकिस्तान टीम से कि पाकिस्तान टीम उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही, ख़ास तौर पर बड़े टूर्नामेंट्स में। तो यकीनन जब इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं, इस तरह की सीरीज़ पाकिस्तान टीम जीतती है, तो पाकिस्तान टीम का मुराल बुलंद होगा, पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो फिर बड़े टूर्नामेंट्स में भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगी और पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स में भी जीतेगा। ओवरऑल बाबर आजम से बहुत सारी तवक्कुआत थी, क्योंकि बाबर आजम का कमबैक हुआ T20 सीरीज़ में, तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं देखने को मिली। हमने वनडे में भी देखा, लेकिन इस सीरीज़ में बाबर आजम ने एक रिकॉर्ड बनाया कि अपने जो 15,000 रन हैं ODI इंटरनेशनल में वो कंप्लीट किए। इससे पहले हमने देखा कि T20 क्रिकेट में भी उन्होंने अपने हाईएस्ट T20 क्रिकेट के जो स्कोर हैं वो बनाए। टॉप इंटरनेशनल T20 में जो है वो उन्होंने स्कोर बना दिए हैं। रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, अब वो टॉप स्कोरर हैं T20 इंटरनेशनल में। तो यकीनन पाकिस्तान टीम अब शायकीन को इसी तरह की बड़ी बड़ी फतूहात से खुशियां देती रहेगी। ये बड़ा बैलेंस स्क्वाड था और मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को इसी बैलेंस स्क्वाड के साथ ही आगे जो आगे के असाइनमेंट्स हैं, जैसे ट्राई नेशन सीरीज़ है या श्रीलंका के साथ सीरीज़ है, तो इसी तरह के स्क्वाड को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए, हौसला देना चाहिए नए लड़कों को। हुसैन तल्लत को वो मौका मिल चुका है, वसीम जूनियर को मुझे लगता है अभी कम मौका मिला है। मोहम्मद वसीम जूनियर में टैलेंट है। मोहम्मद वसीम जूनियर इस पाए के खिलाड़ी हैं कि वो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, गो कि उनको चांस कम मिले हैं। पिछले एक मैच में उनको चांस दिया, फिर आज ड्रॉप कर दिया गया। हारिस रऊफ़ की उस 3 मैचेस के बैन के बाद आज वापसी हुई थी और हारिस रऊफ़ ने गो के कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। आज 3 ओवर उन्होंने करवाए और 3 ओवर्स में ना कोई विकेट ले सके, लेकिन अच्छा खासा शायद 7+ की इकॉनमी रेट से उनको स्कोर भी पड़ा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसी स्क्वाड के साथ कंटिन्यू करेगा, ख़ास तौर पर ट्राई नेशन सीरीज़ में और श्रीलंका के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज़ होनी है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।